गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से ही चल रही होगी। दोस्तों, आज का ये वीडियो सेगमेंट बिल्कुल नया, बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता है कि यूपीएससी अपने मेंस एग्जाम में दो ऐसे पेपर्स पूछता है जो कि कंपलसरी होते हैं। और ये कंपलसरी पेपर्स के जो टॉपर्स की कॉपी है, दिव्या तन्वर हो गई और टॉपर्स हैं, उनकी कॉपी अभी तक के यूट्यूब के इतिहास में आपने कहीं भी नहीं देखी होगी। तो आज हम यूपीएससी टॉपर की हिंदी कंपलसरी कॉपी के साथ आए हैं। और खास बात इस पेपर की ये होती है कि अगर आप मेंस का एग्जाम देते हो जब, और ये जो कंपलसरी पेपर कॉपी है, इसमें यदि पास आप नहीं होते हैं तो आपकी और जो कॉपी है मेंस की, जीएस की, ऑप्शनल की, वो चेक ही नहीं होती, आप वहीं बाहर हो जाते हैं अगर इसमें फेल हो जाते हैं। तो ये यूपीएससी टॉपर्स की कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और कई लोग इसी में फेल हो जाते हैं और मेंस एग्जाम में उनकी और कॉपी चेक ही नहीं हो पाती है। ठीक है, तो दिव्या की इस कॉपी को देखेंगे और टॉपर्स की इस कॉपी को देखेंगे कि वे कैसे हिंदी कंपलसरी पेपर को अपने पास की। ठीक है, चलिए ज्यादा समय लेकर थोड़ा समय आपको फॉर्मेट बता देता हूं। 300 नंबर का यह पेपर पूछा जाता है, हिंदी कंपलसरी के नाम से जाना जाता है। और मैं बता दूं, दो कंपलसरी पेपर मेंस में होते हैं। ठीक है, और इसमें पास हुए तभी और कॉपी आपकी चेक होती है। दो में से पहला जो होता है वो इंग्लिश का पूछा जाता है और दूसरा जो है रीजनल लैंग्वेज का पूछा जाता है। और जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें मोटे तौर पर हिंदी ही लेते हैं, जो बच्चे होते हैं हिंदी माध्यम के वो हिंदी ही लेते हैं मोटे तौर पर। तो आज ये हिंदी अनिवार्य हिंदी कंपलसरी की कॉपी है और 300 नंबर में से लगभग आपको 75 नंबर अगर आप इसी के आसपास लाते हैं तो आप पास माने जाते हैं। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेकर देखते हैं इस कॉपी में क्या पूछा जाता है, इस पेपर में क्या पूछा जाता है और टॉपर कैसे, दिव्या तन्वर और टॉपर इससे कैसे डील करते हैं, कैसे इस पेपर में पास हुए हैं। ठीक है, उनकी कॉपी है। चलिए ज्यादा समय लेकर शुरू करते हैं। देखिए 3 घंटे का होता है और ये कॉपी जो है, सबसे पहले हम संकेत अग्रवाल की देखते हैं, उसके बाद दिव्या तन्वर की भी देखेंगे। संकेत अग्रवाल ने ये कॉपी है और ये जो है इनका 2017 में इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की थी और रोल नंबर इनका 00794884, ये प्रॉपर है 2017 का यूपीएससी का रोल नंबर है। तो चलिए ज्यादा समय लेकर शुरू करते हैं। देखिए प्रॉपर कॉपी जो है वो चेक है। देखिए रिमार्क दिया गया है, रिमार्क क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कि हिंदी की परीक्षा में वर्तनी अशुद्धियाँ ना करें। इनमें लिखा अशुद्धियाँ थी कुछ इनके पेपर में इन्होंने जो लिखा है, व्याकरण पक्ष को मजबूत करें, निबंध लेखन में विषय को अच्छे से समझ कर आयों पर चर्चा करें, संक्षेप में अपनी भाषा का प्रयोग करें। इस तरह के रिमार्क दिए गए वो बाद में अभी देखेंगे। ठीक है, देखिए ये कॉपी शुरुआत करने, ये कॉपी हिंदी ऑप्शनल की कॉपी नहीं है, ये पेपर सभी को देना होता है, सबके लिए अनिवार्य। आप किसी भी भाषा से, हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, सभी को ये पेपर से गुजरना होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए इस पेपर में सबसे पहले पूछता है, ये सबके लिए है। इस पेपर में सबसे पहले पूछता है एक विषय पर निबंध पूछता है। पहला प्रश्न होता है, उसमें 4 टॉपिक दिए होते हैं। ठीक है, चारों में से किसी एक पर 600 शब्दों में आपको क्या करने होते हैं, निबंध लिखने होते हैं। इसमें परिवार नियोजन में पुरुषों की हिस्सेदारी पूछा था, आत्महत्या को विवश किसान पूछा था, जैविक कृषि एक विकल्प, नैतिकता बनाम मनुष्यता। तो जो संकेत हैं वो लिखते हैं आत्महत्या को विवश किसान, इस टॉपिक पर निबंध लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, अब ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये क्वालिफाइंग, इसमें आप पास नहीं होगे तो आपकी और कॉपियां चेक नहीं होती हैं। देखिए मैं स्क्रॉल करता हूं इसे, आत्महत्या को विवश किसान, इसे हेडिंग डालते हैं, जय जवान जय किसान का नारा देते हुए ये शुरू कर देते हैं। छोटा 600 शब्दों का ऐसे होता है, बहुत छोटा होता है। और लिखते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी का यह मंत्र इस बात को दर्शाता है कि देश में किसानों का क्या महत्व है। यह बात पर सभी की एक राय है कि किसान अन्नदाता है और उनकी समृद्धि में ही देश की वृद्धि है। यह होते हुए भी आज देश के लाखों किसान इस तरह से ग्रस्त हो चुके हैं कि वे आत्महत्या को विवश हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन जो है वो निबंध का होता है और संकेत इस तरह से इसका निबंध लिखते हैं। देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, निबंध लिखते हैं। और देखिए कई बार आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप हिंदी में क्या हो चूक जाते हो। देखिए गलतियां भी, निष्कर्ष किस तरह से गलतियां की हैं इन्होंने, तो ये देखिए। और इसी के साथ साथ आप इस पेपर में आंकड़े देखिए, 75% किसान किस तरह से आत्महत्या किए हैं, 24% मध्यम किसान है। आंकड़े यदि आप अपने पेपर में डालते हैं, अपने आंसर में डालते हैं तो बहुत अच्छा होता है और मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन होता है वो निबंध पूछा जाता है, एक 4 में से किसी एक पर निबंध लिखना होता है और ये
इस तरह से लिखते हैं। इस पर रिमार्क भी मिला हुआ है कि भारत वर्तमान स्थिति तथ्यों के साथ स्पष्ट कीजिए ग्रामीण भारत की वर्तमान स्थिति को। तो थोड़ा सा गलतियां भी हैं इसमें, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय ना लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह से इन्होंने लिखा है, ये देखिए प्रमुख कारण क्या क्या है, अन्य इन प्रमुख कारणों से अन्य कारण है जैसे जो देखिए इस पर निबंध मोटे तौर पर यह क्या है कि इस पर निबंध लिखना होता है, और ये निबंध इस तरह मैं फॉर्मेट दिखा रहा हूं पेपर में क्या पूछा जाता है। आप कई बार स्टूडेंट साल भर तैयारी कर लेते हैं, पूरी तैयारी कर लेते हैं, और ये भी उन्हें समझ में नहीं आता है कि पेपर में ये भी एक पेपर होता है यूपीएससी का, ठीक है। देखिए ये 600 शब्दों का निबंध था, इन्होंने लिखा है। देखिए बहुत जगह देखिए सुझाव में दिक्कत कर दी, तो कई बार इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, हिंदी मीडियम से भी हैं, लेकिन सुझाव वगैरह देखिए गलत लिख दिया है इन्होंने। देखिए तो ये पेपर आपको पास करना होता है, और इसमें 18 नंबर इस पे निबंध पे इन्हें मिले हैं, और वर्तनी अशुद्धियां ना करें इस तरह का रिमार्क इन्हें मिला है, ठीक है। चलिए टॉपर है, सेलेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन इन्हें नहीं मिला है। कई लोग कहेंगे कि वर्तनी कितनी गलतियां कर रहे हैं, स्पेलिंग ही गलत कर दे रहे हैं, तो नहीं। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन होता है इस पेपर का वो ये पूछा जाता है। देखिए एक गद्यांश दे दिया जाता है, ठीक है, लिखता है निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को स्पष्ट, सहित और संक्षिप्त रूप में दीजिए। देखिए ये गद्यांश पूछा जाता है। एक मान लीजिए ये पैसेज होता है, लंबा सा पैसेज दिया है, और इस पैसेज के आधार पर आगे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी पैसेज के आधार पर, जैसे वो ऊपर पैसेज दिया हुआ है, इसमें एक फिर प्रश्न पूछा उसी पैसेज के आधार पर कि किस कारण से सड़क यातायात सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्रमुख मुद्दा बन चुका है, तो इस पर आंसर लिखना होता है। वो जो आपने पैसेज पढ़ा अभी, मान लीजिए ये जो पैसेज है, इसी पैसेज के आधार पर आपने पूरा पढ़ लिया, इस पर प्रश्न पूछे जाएंगे जो नीचे दिए गए हैं, और इसी आधार पर आंसर लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, जो आप आंसर लिखें वो इसी में से घुमा फिरा कर लिखें। आप अपनी तरफ से कुछ भी लिखने का प्रयास ना करें आंसर में, यानी कि जो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं उसी को अपने शब्दों में अपने तरीके से लिखने का प्रयास करें। कोई नई चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन ना करें, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया उसके आंसर में, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न पूछा गया है। फिर आगे देख सकते हैं, ये देखिए गद्यांश की पंक्तियों को ही ना लिखें। देखिए इस तरह से 2.5 मार्क्स इन्हें 2.5 मार्क्स इसमें मिले हैं इन्हें, ठीक है। फिर इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है कि सड़क सुरक्षा नीति का क्या उद्देश्य है, उसी पैसेज के आधार पर यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। देखिए फिर एक और 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि लेखक के अनुसार किस बात को हमें पहले से तैयार नहीं थे, ठीक है, हम पहले से तैयार नहीं थे, मतलब जो पैसेज पूछा गया उसके आधार पर यह प्रश्न है, ठीक है। तो ये हिंदी कंपलसरी का पेपर है, इस तरह से पूछा जाता है। देखिए 5वां भी प्रश्न है, उसी गद्यांश पे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखिए, देख लीजिए आप इस तरह से, ठीक है। ये देखिए तो इस तरह से, और फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है। ये हिंदी कंपलसरी का फॉर्मेट पूरा दिखा रहा हूं, कई लोग मैं बार बार कर रहा हूं इसी में फेल हो जाते हैं, इसी पेपर में फेल हो जाते हैं, और फेल होने की वजह क्या है, उन्हें पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ पेपर होता है हिंदी कंपलसरी का, और वे देख कर भी नहीं जाते हैं कि ऐसा कोई पेपर है, ठीक है। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण 1/3 शब्दों में कीजिए, शीर्षक देने की आवश्यकता नहीं है, संक्षेपण अपनी भाषा में किया जाना चाहिए। मतलब ये जो पूरा लंबा पैराग्राफ पूछता है, और इस लंबे पैराग्राफ को, ये लंबा पैराग्राफ एक दे दिया जाएगा एक किसी टॉपिक पर, और इस पैराग्राफ को आपको एक कहते हैं सिनॉप्सिस के रूप में अपने शब्दों में समझकर इसका सिनॉप्सिस कम शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये संकेत, इसका आंसर इस तरह से देखिए लिखते हैं। ये मैं बता रहा हूं बार बार, ये फॉर्मेट बता रहा हूं, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये टॉपर है, इस तरह से लिखते हैं। देखिए ये देखिए आप देख सकते हैं, ये इस तरह से लिखते हैं, और इस पे इन्हें 12 नंबर के आसपास इन्हें मिला है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन फिर आता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित गद्यांश का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, यानी कि एक यहाँ पैसेज दे दिया जाएगा हिंदी में, इसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट कर कर लिखना होगा। यानी कि ये जैसे वे सभी प्राकृतिक परिवेश में जो हम देख सकते हैं अथवा नहीं देख सकते हैं, जैसे भूमि, जंगल, पानी, पहाड़, वायु, जानवर, ये सारी चीज़ें जो हिंदी में लिखी हैं उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर कर आपको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन इस प्रकार का होता है, और ये आपको करना होता है।
और कई लोगों को, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को अब यहाँ पे डर लगने लगा कि भैया ऐसा होता है कि हिंदी से इंग्लिश में लिखना होता है, तो भैया डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। आपको सिर्फ इसमें पास होना होता है, यानी कि आपको सिर्फ इसमें क्या होना था, पास होना होता है। मात्र आपको आप ये मान करिए चलिए 300 में अगर आप 100 नंबर, मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 100 नंबर का टारगेट रख के चलिए, इतना ही लाना है, ठीक है, आसानी से आ जाते हैं। अगर इस तरह के आपकी गलतियाँ होती भी हैं तो इसमें कम मार्क्स भी मिलेंगे, तो और जो क्वेश्चन है उसमें आपको अधिक मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश से क्या, हिंदी से क्या है, इंग्लिश में आपको ट्रांसलेशन करना होता है, ये कंपलसरी है, ठीक है। इसमें 6.5 नंबर मिले हैं इनको, ठीक है। देखिए ये अब देखिए 5वां क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन होता है इसमें, है कि निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि एक पैराग्राफ दे दिया था इंग्लिश में, इसको हिंदी में पढ़कर हिंदी में अनुवाद करना होता है, ठीक है। तो हिंदी में क्या अनुवाद करना होता है, ये देखिए इस तरह से लिखा है हिंदी में अनुवाद, इन्होंने, आप देख सकते हैं हिंदी में अनुवाद ये रहा, ये हिंदी में अनुवाद, और इन्हें कितने 5 नंबर के आसपास मिले हैं। देखिए बहुत वर्तनी की अशुद्धि यानी स्पेलिंग बहुत मिस्टेक की है, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि हम इसमें कैसा करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक 6वां क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके वाक्यों का प्रयोग कीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, ठीक है, मतलब ये मुहावरा होता है, इसका अर्थ स्पष्ट करना होता है। जैसे हाथ कंगन को आरसी क्या, जिन खोजा तिन पाइये गहरे पानी पैठ, इसका, तो इस तरह से आपको किस तरह से ये पूछे जाते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इसे किया ही नहीं है, देखिए ये दोनों इन्हें आता नहीं होगा तो इन्होंने इसे छोड़ दिया, ठीक है, और इसे नहीं किया। और अगला कि कोयले की दलाली में हाथ काले, तो ये देखिए अर्थ लिखना होता है वाक्य, यानी कि ये जो शब्द है कोयले की दलाली में हाथ काले, इसका अर्थ क्या है, और अर्थ जो है उस पे आधार पर एक वाक्य बनाकर इसमें लिखना होता है। जैसे लिखते हैं बुरे काम करने पर उसका प्रभाव स्वयं पर पड़ता ही जाता है, तो इसका अर्थ ये हुआ। और इसका अर्थ के आधार पर एक इन्होंने क्या बनाया, वाक्य बनाया। जैसे शराब की दुकान चलाते चलाते वह खुद भी शराबी बन गया, जैसे कोयले की दलाली में हाथ काले हो गए, ठीक है। तो इसमें शब्द बनाकर लिखना था, ठीक है। तो ये देखिए छोटे मुंह बड़ी बात, देखिए इसका भी अर्थ इन्होंने वाक्य लिखा है। और तो इस तरह से क्या है, इस तरह से आपका क्या पूछता है, मुहावरा पूछता है, उसका अर्थ और वाक्यों में प्रयोग करके लिखना होता है, ठीक है। अगला देखिए एक और क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, देखिए अब वाक्यों को शुद्ध करना होता है कि जो वाक्य दिए, जैसे एक वाक्य दिया गया है, महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा, तो अब ये इसमें क्या अशुद्धियां हैं वो यहाँ पे आपको लिखना होता है। उसके पास अमूल्य अंगूठी है, ये देखिए इसमें अशुद्धियां होती हैं कुछ, इस सेंटेंस में कुछ अशुद्धियां हैं, तो इसको आपको शुद्ध करके यहाँ लिखना होता है, ठीक है। देखिए ये है, ये इस तरह से है। और अगला फिर एक क्वेश्चन होता है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो शब्द है नीचे दिए गए उसके 2-2 पारिवाची लिखने होते हैं। जैसे पुत्रिका, तो इन्होंने लिखा है बेटी, आयुष्मती। और फिर बिजली का 2 लिखना होता है, तो इन्होंने 1 ही लिखा, तो इस पर 1 ही नंबर मिला इन्हें, ठीक है। तो ये पूछा है, 4 पूछे गए हैं, 5 पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पूछा गया, ये पेपर में पूछा जाता है। और देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने देखिए इन्हें आधा ही पेपर अटेम्प्ट किया, ये देखिए कट कर दिया इन्हें कि यहाँ पे इन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। तो डरने की जरूरत नहीं है, उतना ही करना है जितना आपको आता है। और ऐसा लगे कि हाँ इतने में पास हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं होती। हाँ लेकिन ये है कि भैया आप अगर इसमें फेल होते हैं तो आप वहीं से बाहर हो जाते हैं और कॉपी ही नहीं चेक होती। आप कितना भी अच्छा करके आए आगे, आपकी कॉपी चेक ही नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए इस तरह के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, इस तरह के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और पेपर समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये रही, ये हिंदी कंपलसरी की कॉपी है। हिंदी कंपलसरी में इस तरह से आपके क्या किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको ये कॉपी अभी तक कहीं भी देखने को नहीं मिली होगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये कॉपी देखने के बाद आपकी जो हिंदी कंपलसरी के पेपर की बात होती है कि आपको डर होता है या कि आपने देखी नहीं होती कि ऐसा भी कोई पेपर होता है यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। इंग्लिश कंपलसरी होता है और हिंदी कंपलसरी होता है। तो आज हमने हिंदी कंपलसरी की कॉपी के देखी और भविष्य में हम इंग्लिश कंपलसरी की कॉपी को भी हम देखेंगे, ठीक है। और दिव्या की कॉपी भी इंग्लिश कंपलसरी और हिंदी कंपलसरी की आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी है, आपको कैसी लगी।
लाइक का बटन दबा दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि ऐसा भी कोई पेपर होता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में मुझे लगता है लोगों को ये पता नहीं होता, और पता भी होता है तो लोग इस पेपर को देखे नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए शेयर करते रहें। धन्यवाद।